द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस कहानी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। डॉक्टर जेम्स एरियट, जो इस कहानी में एक डॉक्टर है और इस कहानी का राइटर भी है। दूसरी मेन कैरेक्टर है मिसिस पम्फ्रे, जो कि एक कुत्ते की ओनर है और उस कुत्ते का नाम ट्रिकी होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। ये कहानी जेम्स एरियट द्वारा लिखी गई है, जो कि एक एनिमल डॉक्टर है। तो ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी होता है और उसकी मालकिन का नाम मिसिस पम्फ्रे है। कहानी थोड़ी इमोशनल और फनी है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। ट्रिकी एक पैम्पर्ड कुत्ता है जिसे नाजों से पाला गया है। एक दिन वो अचानक बीमार होता है, जिसकी वजह से उसकी मालकिन उसे एक वर्टिनरी सर्जन के पास ले जाती है। वर्टिनरी सर्जन यानी जो एनिमल्स के ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। ट्रिकी की ऑपरेशन होती है या नहीं, इस कहानी में आगे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हैरियट ट्रिकी को मिसिस पम्फ्रे के साथ सड़क पर देखते हैं और उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है और वो एक फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा है, जिसके हर एक कोने में एक पैर लगे हैं। उसकी आंखें लाल और पानी से भरी हुई है और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही है। मिसिस पम्फ्रे डॉक्टर से बात करते हुए बताती है कि ट्रिकी बहुत आलसी हो गया था और उसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि वह कुपोषित हो गया है, इसीलिए वो उसे घर का बचा हुआ खाना भी देती थी, जैसे कि मॉल्ट, लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स, कि वो रात को सो सके। और फिर भी उन्हें लगता था ये कुछ ज्यादा नहीं था। डॉक्टर हैरियट पूछते हैं क्या उन्होंने मीठी चीजें कम की जैसा कि उन्होंने कहा था। मिसिस पम्फ्रे बताती है कि उन्होंने कुछ समय के लिए ऐसा किया था, लेकिन ट्रिकी इतना कमजोर हो गया था कि उनसे रहा नहीं गया। ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद था और मिसिस पम्फ्रे उसे मना नहीं कर पाती थी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की ओर फिर से देखते हैं और ट्रिकी की बिगड़ती हालत का कारण समझ जाते हैं। ट्रिकी ने कभी भी खाना मना नहीं किया था। वह दिन रात बस खाना चाहता था। दिन हो या रात, वो किसी भी समय खाने पे टूट पड़ता था। डॉक्टर हैरियट को ये सब जान के बहुत आश्चर्य होता है, जिनके बारे में मिसिस पम्फ्रे ने उसे कभी बताया नहीं। डॉक्टर हैरियट आगे पूछते हैं क्या वे अपने कुत्ते को एक्सरसाइज करवाते हैं। मिसिस पम्फ्रे बताती है कि वह बस उनके साथ थोड़ी देर टहलता है, जैसा कि वो अभी देख सकते हैं। हॉटकिन वहाँ एक माली है जिसके कमर में अभी दर्द चल रहा है, इसीलिए आजकल रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही। डॉक्टर हैरियट सीरियस हो जाते हैं और मिसिस पम्फ्रे को बताते हैं कि अगर उन्होंने उसका खाना कम नहीं किया और उसे एक्सरसाइजेस नहीं करवाए तो वो सही में बीमार हो जाएगा। उन्हें अपना दिल मजबूत कर ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट में रखना होगा। मिसिस पम्फ्रे अपने हाथों को मलती है और कहती है ऐसा करना तो मुश्किल होगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगी। वह जल्दी से सड़क पर चलने लगती है, जैसे कि वो आज ही से डॉक्टर की बातों को फॉलो करेंगी। हैरियट उन्हें जाते हुए दिखता रहा। ट्रिकी अपने छोटे से ड्वीड कोट में लड़खड़ा रहा था। हालांकि उसके पास ऐसे बहुत से कोट थे उसकी अलमारी में, हर मौसम के लिए, बरसात से लेकर ठंड तक। ट्रिकी अपने हार्नेस से लटका हुआ था और चल नहीं पा रहा था, और ये सब देखते हुए डॉक्टर को लगा मिसिस पम्फ्रे उसे जल्दी कॉल करेंगी। जैसा कि सोचा गया था, कुछ ही दिनों में फोन आ गया और मिसिस पम्फ्रे टेंशन में लग रही थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था और यहाँ तक कि उसका पसंदीदा खाना भी नहीं खा रहा था, और इसके अलावा उसे उल्टियों के दौरे पड़ रहे थे। वह ना टहलने जाता ना कुछ करता, बस सारा समय हाँफते हुए कारपेट के ऊपर पड़ा रहता। हैरियट ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका था उसे घर से बाहर लाना। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को सुझाव दिया कि ट्रिकी को 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि वो उसे ऑब्जर्व करे और ठीक कर सके। यह सुनकर मिसेस पम्फ्रे बेहोश हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था अगर ट्रिकी का ख्याल डॉक्टर्स ने नहीं रखा तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये सब देख डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करने लगे। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का एकमात्र यही तरीका था। रियलिटी में डॉक्टर हैरियट ने सोचा ट्रिकी को यहाँ से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ले जाया जाए। मिसेस पम्फ्रे चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को कम्बल में लपेटकर अपने साथ कार की ओर ले गए। यह सब देख मिसेस पम्फ्रे के जितने भी स्टाफ्स और नौकरानियां थी, ट्रिकी के इस्तेमाल में आने वाली जितनी भी चीजें डॉक्टर के कार में डालने लगे। ट्रिकी बेसिकली दिन और रात में सोने के लिए बिस्तर
और उसका फेवरेट तकिया, उसके खिलौने, रबड़ का छल्ला और नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के प्लेट्स यूज करता था। यह सब देखते हुए डॉक्टर हेरियट समझ जाते हैं कि उनकी कार में इतनी जगह नहीं है, इसीलिए वो कार चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर जा रहे थे, मिसेस पंफ्रे ने चीखते हुए छोटे कोटों का एक पैकेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। हेरियट ने ड्राइवर के कोने में मुड़ने से पहले सबको रोते हुए शीशे में देखा। सड़क पर जाते वक्त डॉक्टर हेरियट ने बगल की सीट में बेचारे ट्रिकी को हाँफते हुए देखा। डॉक्टर हेरियट ने उसके सिर को थपथपाया और ट्रिकी अपनी पूंछ हिलाने की बहादुरी भरी कोशिश करने लगा। डॉक्टर हेरियट ने कहा, बेचारा बूढ़ा लड़का, तुझमें बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तेरा इलाज जानता हूँ। जैसे ही डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है, ट्रिकी को एक कारपेट के ऊपर रख देते हैं। सर्जरी में जितने भी कुत्ते होते हैं उसके आसपास आ जाते हैं। वे ट्रिकी को सूंघते हैं और उसे जमीन में पड़ा देख उसे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हेरियट ने उसके लिए एक गर्म बॉक्स का बिस्तर बनाया और उसे वहाँ रख दिया जहाँ बाकी घरों के कुत्ते सोते थे। 2 दिनों तक डॉक्टर ने ट्रिकी पे नजर रखी, उसे कुछ खाना नहीं दिया लेकिन खूब पानी पिलाया। दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी अपने आसपास हिलने लगा और तीसरे दिन जब उसने बाकी कुत्तों को यार्ड में खेलते सुना तो वो रोने लगा। जब हेरियट ने दरवाजा खोला तो वो तुरंत बाहर निकल आया और तुरंत ग्रेहाउंड जो और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और उसे लुढ़काने और जमीन में गिराने के बाद वापस वो बगीचे में चले गए। चर्बीदार बॉडी के साथ लड़खड़ाते हुए ट्रिकी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसी दिन खाने के समय हेरियट वहाँ मौजूद था। उन्होंने देखा ट्रिस्टन कटोरे में खाना डाल रहा था और हमेशा की तरह भगदड़ मची थी। तेजी से खाने की आवाजें आ रही थी और हर कुत्ते को पता था अगर वो पीछे रह गया तो उसे खाना नहीं भी मिल सकता है। जब वे खा चुके थे तो ट्रिकी बॉल्स के आसपास घूमने लगा और उन्हें चाटने लगा। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल वहां रखा गया। हेरियट को ये देख के खुशी हुई कि ट्रिकी खाने के लिए लड़ रहा है। उसके बाद से उसकी इम्प्रूवमेंट तेजी से हुई। ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन उनके दोस्तों के साथ दौड़ता रहा और उनके दोस्ती भरे झगड़ों में शामिल होता रहा। उसे लुढ़कने, रौंदे जाने और कुछ मिनटों में कुचले जाने में मजा आने लगा। वह उन कुत्तों की गैंग का एक मेंबर बन चुका था। वह दिन में कुत्तों से खाने के लिए झगड़ता था और रात में मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। उसके जीवन में आज से पहले ऐसा समय कभी नहीं आया था। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे को बताते हैं, स्वस्थ हो रहा है, यानी ठीक हो रहा है। यह शब्द सुनते ही मिसेस पंफ्रे को कुछ हो जाता है। मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए, वो भी एक बार में 2 दर्जन। लेकिन डॉक्टर हेरियट उनमें से कुछ भी ट्रिकी को खाने नहीं देते थे। जो भी खाना आता डॉक्टर हेरियट और उनकी टीम मिल बांटकर आपस में खा लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद शराब की बोतलें भी आने लगी। इसे पीने से ट्रिकी का खून अच्छा होगा, इसीलिए इन्हें भेजा गया था। दोपहर का खाना एक फॉर्मेलिटी बन गया था। डॉक्टर और उनकी टीम खाने के पहले 2 ग्लास वाइन और खाने के समय कई ग्लास वाइन पी रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी यानी दारू भेजा गया। कुछ रातों तक गुड स्पिरिट को घुमाया गया, सांस ली गई और श्रद्धा पूर्वक पिया गया। वे बहुत मस्ती भरे दिन थे। सुबह अंडे के साथ शुरुआत, दोपहर को वाइन और रात को आग के चारों ओर ब्रांडी के साथ एंडिंग होती थी। इन चीजों को देख डॉक्टर हेरियट का मन ट्रिकी को हमेशा के लिए रखने का था, लेकिन फिर वो मिसेस पंफ्रे की हालत के बारे में सोचते हैं। 2 हफ्ते बाद ना चाहते हुए भी डॉक्टर हेरियट को मिसेस पंफ्रे को फोन करना पड़ा। डॉक्टर हेरियट कहते हैं छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और वो उसे ले जाने के लिए उनका इंतजार करेंगे। कुछ ही मिनटों में चमचमाती हुई काली कार सर्जरी के बाहर आ गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो कार के अंदर मिसेस पंफ्रे थोड़ी खोई हुई सी लग रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे और हाथ सामने से बंधे थे। मिस पंफ्रे हेरियट से कहती है, ओह मिस्टर हेरियट, कृपया मुझे सच बताएं, क्या वह सच में बेहतर है? डॉक्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे से कहते हैं, हाँ वह ठीक है, आपको कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रिकी को अंदर लाने जा रहा हूँ। हेरियट घर से होते हुए बगीचे में चले गए जहाँ सारे कुत्ते खेल रहे थे। वहाँ कुत्तों का एक झुंड तेजी से घूम रहा था और उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए छोटा सा ट्रिकी नजर आ रहा था। 2 हफ्तों में वो एक छोटे फुर्तीले मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था। वह झुंड में अच्छी तरह से चल रहा था, बड़ी बड़ी छलांगे मार रहा था, उसका सीना लगभग जमीन को छू रहा था। हेरियट उसे घर के गली से सामने ले आए। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खुला पकड़े था
और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह डॉक्टर हेरियट की गोद से छलांग मारकर मिसेस पंफ्रे की गोद में कूद पड़ा। मिसेस पंफ्रे सरप्राइज होते हुए ओह कहा, फिर उन्हें खुद को बचाना पड़ा क्योंकि ट्रिकी उन पर कूद पड़ा। उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। इसी दौरान डॉक्टर हेरियट ने ड्राइवर को बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और बॉल आदि बाहर निकालने में उसकी मदद की और इनमें से कोई भी सामान यूज नहीं हुआ था। जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पंफ्रे खिड़की से बाहर झुक गई। मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओह मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, यह सर्जरी की जीत है। और यही कहानी खत्म होती है। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिन्हें अगर आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो वो और भी सुंदर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जिन्हें समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में जब मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे से मिलते हैं तो वो ट्रिकी की ऐसी हालत के बारे में पूछते हैं। तब मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट को ट्रिकी की इस हालत के बारे में बताते हैं। मिसेस पंफ्रे को लगा कि ट्रिकी को मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो गया है, इसीलिए वो उसे घर का बचा हुआ खाना भी देती थी और वो ट्रिकी को कभी खाने के लिए नहीं रोकती थी। दूसरे क्वेश्चन में मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और ट्रिकी के खाने में कंट्रोल करना होगा और ट्रिकी को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करवाने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ट्रिकी बीमार हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन में जब मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं तब मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट को बताते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वो ट्राई जरूर करेंगी। फोर्थ क्वेश्चन में जब मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे से ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने की बात करते हैं तब मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट से कहते हैं अगर वो ट्रिकी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में जब मिस्टर हेरियट ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे के घर से ले जा रहे होते हैं तब मिस्टर हेरियट ट्रिकी को कार में बोलते हैं, बेचारा बूढ़ा लड़का, तुम्हें बिल्कुल जान नहीं बची है, पर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में जब मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को वापस ले जाने आती है तब मिसेस पंफ्रे कार में बैठी रहती है। तब मिसेस पंफ्रे कहती है, ओ मिस्टर हेरियट, प्लीज मुझे बताइए क्या वो सही है। सेवेंथ क्वेश्चन में जब मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को ठीक करके वापस ले जाती है तब मिसेस पंफ्रे कार से अपने सिर को बाहर निकाल के कहती है, मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी ये सर्जरी की जीत है और यही इस चैप्टर का लेजेंडरी डायलॉग है। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे थॉरली एक बार रीडिंग कर सकते हैं। इन्हें समझने के बाद आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इनके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश समरी एक डिटेल्ड पीडीएफ इस चैप्टर से रिलेटेड दे रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।